Dear student, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor, PG Department of Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड के थर्ड पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट में pH और pK वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन अथवा प्रोटॉन मुक्त करते हैं एसिड या अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्सियल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन निगेटिव मुक्त करें वो क्षार कहलाते हैं। जैसे HCl H आयन और क्लोराइड आयन देता है, और NaOH एक्वस सॉल्यूशन में Na आयन और OH निगेटिव आयन देता है। जो अम्ल आयनित होकर अधिक संख्या में प्रोटॉन देंगे, अर्थात जिन अम्लों के डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान अधिक होता है वे प्रबल अम्ल होते हैं। इसके विपरीत जिनके आयनन में कम संख्या में प्रोटॉन मुक्त होते हैं, अर्थात उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान कम हो, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। HCl में H आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HCl आयन, और ये Ka1 से डिनोट करते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है जो एसीटेट आयन और H आयन देते हैं। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 का मान कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। हम देखते हैं कि Ka1 का मान Ka2 के मान से बहुत ज़्यादा होता है, और Ka के ऋणात्मक लॉग को हम pKa वैल्यू कहते हैं, और इसी के द्वारा हम एसिड की स्ट्रेंथ को बताते हैं। किसी अम्ल के लिए pKa का मान जितना कम होगा वह एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग या प्रबल होगा। इसी प्रकार क्षार अधिक मात्रा में आयनित होते हैं वे प्रबल क्षार, और जो कम मात्रा में आयनित होते हैं वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। KOH एक प्रबल क्षार है जो पोटेशियम आयन और OH आयन निगेटिव आयन देता है, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन अपॉन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ KOH आयन। NH4OH अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देता है, जिसका Kb2 मान कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर भी Kb1 का मान Kb2 के मान से बहुत ज़्यादा होता है। अम्लों की भांति क्षारों का भी स्ट्रेंथ हम pKb मान के द्वारा बताते हैं, और जिन क्षार के लिए pKb का मान जितना कम होगा वह क्षार उतना ही प्रबल होगा। pKb क्षार के वियोजन स्थिरांक Kb का ऋणात्मक लॉग का मान होता है। अब हम pH मान लेंगे। pH मान किसी भी एसिड या बेस को में जो H आयन की संख्या कंसंट्रेशन है उसको बताने के लिए एक स्केल है। किसी विलयन में कोई अम्ल कितने प्रोटॉन या H आयन मुक्त करता है, इससे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ निर्धारित होती है, और किसी क्षार विलयन में कितने हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है, इससे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ निर्धारित होती है। pH एक ऐसा स्केल है जिसके मान के आधार पर किसी विलयन की अम्ल व क्षार दोनों की सामर्थ्य का निर्धारण किया जा सकता है। Kw जल का आयनिक गुणनफल होता है, और यदि सांद्रता को ग्राम आयनन प्रति लीटर में प्रदर्शित करें तो इसका मान
1×10⁻⁻14 होता है। अतः शुद्ध जल में पूर्णतया उदासीन माध्यम में H आयन और OH निगेटिव आयन के प्रत्येक की सांद्रता 1×10⁻7 होती है। यदि किसी विलयन में H आयनों की सांद्रता 1×10⁻7 से अधिक है तो वह विलयन अम्लीय होगा। यदि उसकी सांद्रता 1×10⁻7 से कम है तो वह विलयन क्षारीय होगा। H आयनों की सांद्रता 10⁻1 से 10⁻14 तक के रेंज में हो सकती है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत कम है। सोरेनसन ने 1909 में H आयन की सांद्रता बताने के लिए एक जो प्रणाली दी, उन्होंने एक फ्रांसीसी पद फुइसेंस अल्फा हाइड्रोजन का नाम दिया, जिसका अर्थ है हाइड्रोजन घातांक या हाइड्रोजन पावर, और उसके लिए उन्होंने एक जो सिंबल दिया वो pH है। सोरेनसन ने pH को परिभाषित किया कि किसी विलयन में H आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक या नेगेटिव लॉगरिथम को हम pH कहते हैं। pH = log concentration of H आयन या pH log 1 concentration of H आयन या H आयन की सांद्रता = 10⁻⁻⁻ pH। अतः हम pH को दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी विलयन में H आयनों की सांद्रता के आंगिक मान में 10 की ऋणात्मक घातांक के मान को pH कहते हैं। pH -log जो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। उदासीन माध्यम में H आयनों की सांद्रता 10⁻7 होती है, अर्थात उसका pH 7 होता है। अम्लीय विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता का मान बढ़ जाता है, अर्थात 10 की ऋणात्मक घातांक का मान कम हो जाता है, अर्थात उसका pH कम हो जाता है। इसके विपरीत किसी क्षारीय विलयन में H आयनों की सांद्रता कम हो जाती है, अर्थात 10 की ऋणात्मक घातांक यानी pH का मान बढ़ जाता है, और इसको हम स्केल के रूप में 10⁻1 से 10⁻14 या 1 से 14 pH स्केल पर प्रदर्शित करते हैं, जिसमें जो 7 pH है वो उदासीन को बताता है, 7 से ज़्यादा pH क्षारीय pH को, और 7 से कम अम्लीय pH को बताता है। चूँकि कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन का मान सदैव 10⁻14 होता है, इसलिए pH और POH का जो टोटल है वो 14 के बराबर होता है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ pH बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, विभव मिति विधि द्वारा pH का मापन। सेल के EMF द्वारा किसी विलयन का pH का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए हम डिफरेंट इलेक्ट्रोडों का उपयोग करते हैं। पहली इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक बीकर में अम्लीय विलयन लेकर उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसके साथ नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड को डालकर दोनों इलेक्ट्रोड को एक विभवमापी या पोटेंशियोमीटर के साथ जोड़ दिया जाता है। इस सेल का EMF होता है E सेल = E नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड माइनस E हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो पोटेंशियल है वो
-0.059 pH के बराबर होता है और नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए E0 -0.059/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन का होल स्क्वायर होता है। E0 का मान 0.28 होता है। ये मान रखकर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें pH E सेल -0.2422/0.059 फॉर्मूला प्राप्त होता है। इसके द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के द्वारा। एक बीकर में यदि क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड व संतृप्त कैलोमल इलेक्ट्रोड डालकर एक पूर्ण सेल बना लें और इस सेल के द्वारा किसी विलयन के pH का निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड 8.5 pH तक ही काम कर सकता है। इस विधि द्वारा 8 pH से कम pH वाले विलयनों का pH आसानी से निर्धारित किया जा सकता है और सेल विभव E सेल E क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड E नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के लिए E क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड 0.6996 -0.059 pH और संतृप्त KCl युक्त कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए E कैलोमल इलेक्ट्रोड 0.2422 होता है। E सेल 0.6996 -0.59 pH -0.242। इसको हम कैलकुलेट करें तो pH 0.4574 E सेल अपॉन 0.59 के बराबर होता है। तीसरा मेथड है ग्लास इलेक्ट्रोड के द्वारा। pH मीटर के साथ प्रयुक्त की जाने वाली यह सर्वाधिक उपयोग में आने वाला इलेक्ट्रोड है। एक बीकर में इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ डालकर सेल सर्किट कंप्लीट कर लिया जाता है। इस सेल का EMF E सेल E ग्लास E नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड। यहाँ पर E ग्लास E ग्लास 0 -0.059 pH होता है। EG0 का मान प्रयोग करते समय मानक बफर की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। संतृप्त KCl विलयन के लिए E नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड 0.2422 होता है। ये मान हम इक्वेशन में रखें तो हमें pH EG0 E सेल -0.2422/0.59 इस समीकरण के द्वारा हम pH ज्ञात कर सकते हैं और इस विधि से हम 0 से 9 pH तक के विलयनों के लिए एकदम सही मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन प्रबल क्षार होने की स्थिति में यह विधि उपयुक्त नहीं है।